नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट SPY2 में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय आप सबको स्पष्ट ही दिख रहा है। जी हाँ, वह विषय है हमारा रस। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है रस, छंद, अलंकार, इन तीनों का विशेष महत्व है। उन तीनों के विशेष महत्व में पूर्व के कालांशों में हमने अलंकार के विषय में पढ़ा था। आप सब लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगी, आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वह हमारा विषय है अलंकार के साथ बात जो है रस क्या है, रस की परिभाषा, रस के प्रमुख अंग और उसके साथ साथ रस के सभी प्रकारों पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है रस की परिभाषा, आइए हम सब देखें कि रस की परिभाषा क्या है। सामान्यतः कहा भी गया है कि रसात्मक वाक्यम इति काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अगर हम इसका दूसरे रूप से देखें तो काव्य ही रस है, या रस ही क्या है, काव्य है। परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं कि रस यानी कि आनंद की अनुभूति कराने वाला। तो किसी घटना को देख करके या किसी प्रसंग को सुन करके, किसी नाटक को देख करके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को हम रस कहते हैं। आप सब लोग टीवी देखते होंगे। टीवी पर जिस प्रकार की फिल्म, यदि हम देख रहे हैं, कोई बागबान फिल्म देख रहे हैं, मदर इंडिया फिल्म देख रहे हैं, तो उस फिल्म को देखने से हमारे हृदय में देखिए किस तरह से एक भाव जागृत होता है, उस रस का रसवादन हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से देशभक्ति गीत जब हम सुनते हैं, कोई हास्य व्यंग्य का कोई नाटक हम टीवी पर देखते हैं तो हास्य उत्पन्न हो जाता है। तो वास्तविकता में रस क्या है, आनंद की अनुभूति कराने वाला कारक है। तो हम आइए, रस की परिभाषा आप सब लोग देख ही रहे हैं, आइए हम चलते हैं अब रस के प्रमुख अंगों के विषय में। रस के अंग में पहला जो अंग आता है वह आता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? देखिए, हमारे हृदय में रस जो है स्थायी रूप से विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है? देखिए, जब हमें दुख होता है तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं, सुख होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जब हम किसी की कष्ट पीड़ा को देखते हैं तब भी हमें दुख होने लगता है। किसी हास्य को देखते हैं, किसी अटपटे क्रियाकलाप को देखते हैं तो हंसी आने लगती है। तो वास्तविकता में जो रस हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारी आत्मा के स्तर, आत्मा में रस जो है स्थायी रूप से विद्यमान है। इसी को हम जो है स्थायी भाव के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्थायी भाव के बाद जो है, यानी क्षणिक भावनाएं जो हमारे शरीर के अंदर प्रकट होती हैं, कभी दुख की हो जाती है, कभी सुख की हो जाती है, कभी हंसने की हो जाती है। तो क्षणिक भावनाएं जो है, वो क्षणिक भावनाएं ही वास्तव में हमारी क्या हैं, स्थायी भाव हैं। अब स्थायी भाव के बाद हमारा दूसरा जो आता है वह आता है विभाव। अब विभाव क्या है? स्थायी भाव का जो कारक होता है, यानी स्थायी भाव का जो कारण बनता है, वह हमारा विभव होता है। एक घटना के माध्यम से देखिएगा। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं बढ़िया गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं, खूब प्रसन्न है आपका मन, और सुनसान जगह पे आप चले जा रहे हैं, गीत गाते हुए, बढ़िया गुनगुनाते हुए, फिल्मी गाना गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं, और अचानक से आपकी नज़र जो है पड़ती है तो आपको एक जो है भयंकर काला सांप एकदम फन किए खड़ा हो जाता है। आप उसको देखते हैं, वो कारक बन गया, स्थायी भाव का क्या बन गया, जगाने वाला कारक बन गया। तो वो सांप को देखते ही आपके मन में जो डर रूपी स्थायी भाव है वो वहाँ से प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में वही जो है
हमारा क्या है, विभव है। यानी कि जो दृश्य देखने से आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप उद्दीप्त हो जाते हैं, वह दृश्य ही, वह उद्दीपक ही आपका क्या बनता है, विभव बनता है। अब उसी के बाद आगे घटना को जोड़ते हैं तो देखिए हमारा विभव के बाद आता है अनुभव। अनुभव तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने उस सर्प को देखा तो देखते ही कपकपी छा गई। कपकपी छा जाती है, हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस की गति रुक जाती है। जब हमारी सांस की गति रुक जाती है, आंखों के सामने जो है भयंकर डर लगने लगता है। वास्तव में वह स्थिति जो है हमारी होती है अनुभव की, यानी अनुभव करना, अनुभव की। और जब हम अनुभव कर लेते हैं तो अनुभव के पश्चात जो है फिर आता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। अब ये व्यभिचारी भाव और संचारी भाव क्या होता है, तो इस स्थिति में या इस घटना से होता एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज्यादा हमारा शरीर क्या होता है, डरने लगता है, हम कांपने लगते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें अपने आप में विस्मृति होने लगती है, हमारे आगे पीछे बहुत सारे प्रश्न गूंजने लगते हैं और एकाएक ऐसा लगता है जैसे बिजली चली गई हो। वास्तव में यह अवस्था जो है वह अवस्था हमारी संचारी भाव की होती है, व्यभिचारी भाव की होती है। कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत डर लगने लगता है, आगे का बहुत कुछ सोचने लगते हैं, वो हमारी व्यभिचारी अवस्था है। वास्तविकता में अगर कहा जाए तो हमारा विभव, अनुभव और संचारी भाव, जब ये तीनों अंग आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से ही जो है हमारे स्थायी भाव का उदय होता है और स्थायी भाव का उदय होना ही रस की व्युत्पत्ति है। यानी कि रस की व्युत्पत्ति इन तीनों के संयोग से होती है। एक बार फिर से समझ लें, यानी कि जब जो है संचारी भाव या जिसी को हम व्यभिचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव, अनुभव और जो है विभव, जब ये तीनों आपस में संयोग करते हैं उससे स्थायी भाव जागृत होता है। अब ये घटना जो हमने आपको सुनाई, इस घटना से कौन सा स्थायी भाव जागृत होगा? स्थायी भाव जागृत होगा वो होगा डर का, भयानक रस उत्पन्न होगा और डर का जो है स्थायी भाव यहां पर जागृत होगा। तो इस प्रकार से आप ये बात जान गए होंगे कि रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। आइए अब हम चलते हैं रस के विभिन्न प्रकारों पर। रस के विभिन्न प्रकार हम पढ़ें इसके पहले मैं आपको एक बात और, जो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, आया नहीं है, फिर भी मैं आपसे बता दूं। देखिए कुछ तो ऐसे है जैसे हास्य है, श्रृंगार है, इस प्रकार से मन में बिल्कुल आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन कुछ ऐसे रस भी हैं, क्या इसमें मन में आनंद की अनुभूति होती है? शोक है, कोई मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ है, उसको देख करके हमें क्या आनंद मिल रहा है? करुण है, कोई दुख में है, उसको देख करके हमें क्या आनंद की अनुभूति हो रही होगी? लेकिन वास्तव में जो शोक है, उदाहरण के लिए जैसे आप माँ बेटी फिल्म देखें, आप बागबान फिल्म देखें, इस प्रकार की फिल्म को आप देखना बार बार पसंद कर रहे हैं और उस फिल्म को देख करके आपके आंखों से अश्रु भी निकल रहे हैं। लेकिन वह अश्रु जो है वह एक प्रकार से आपके बाह्य स्रोत हैं। हृदय में तो आपको उसका आनंद ही मिल रहा है, आपके हृदय में उसका आनंद आप ले रहे हैं, इसलिए उस फिल्म को बार बार देख रहे हैं, रो भी रहे हैं। कोई सीरियल देख रहे हैं, उस सीरियल में कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना के साथ आप रो रहे हैं, रो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह जो है, जो स्मृति है, ये बाह्य स्मृति है मात्र में, लेकिन आप अंदर जो है इसके रस का रसवादन कर ही रहे हैं। इसलिए वास्तव में यह जो करुण रस है या शांत रस है, यह भी एक प्रकार का रसवादन है, उस रस का आनंद हम ले रहे हैं। तो आइए अब हम जो है अपने रसों की शुरुआत करते हैं।
रस में सबसे पहला रस जो है वह है हमारा, उसको कहते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ ही होता है सजाना। श्रृंगार कैसे कहते हैं? तो देखिए, श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा गया है। यहां नायक और नायिका के संयोग वियोग का वर्णन होता है। परिभाषा में नायक और नायिका के संयोग वियोग का वर्णन, नायक व नायिका के संयोग वियोग का वर्णन। नायक और नायिका के संयोग वियोग का जहां पर वर्णन होता है वहां पर जो है हमारा श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भाग हैं, एक जिसको हम कहते हैं संयोग श्रृंगार, और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब है मिलना और वियोग का मतलब है बिछड़ना। देखिए, दोनों ही स्थितियां हैं। अब वियोग जब होता है तो शोक होता है, इसलिए इसको श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा गया है। संयोग श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका के संयोग अर्थात मिलने का वर्णन हो, वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार होता है। और जहां पर नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो अर्थात उनके बिछड़ने का वर्णन हो, वहां पर जो है हमारा वियोग श्रृंगार होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम संयोग और वियोग को समझने का प्रयास करें। संयोग श्रृंगार में हम उदाहरण लिख सकते हैं, आपने सुना भी होगा, कई बार आपने इस उदाहरण को बहुत अच्छे से सुना होगा। तो उदाहरण में, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरि निमेखे। फिर से, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरि निमेखे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नायक और नायिका का संयोग है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार यानी कि कौन सा रस हो गया? क्षमा करें, संयोग श्रृंगार। कौन सा हो गया? संयोग श्रृंगार। और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें हो सकते हैं। आप इसको भी, इस उदाहरण का तो स्क्रीनशॉट ले ही लें। और भी उदाहरण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। रामचरितमानस में तो अथाह है, बिल्कुल भरा हुआ है इसमें रसों से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको रसों से भर करके रखा है। आइए एक और उदाहरण जो है हम इसका समझने का प्रयास करते हैं। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई। यहाँ पे राम का रूप निहार रही हैं। कौन निहार रही हैं? माँ सीता निहार रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या है? संयोग श्रृंगार है। नायक और नायिका का संयोग हो रहा है। इसी प्रकार से आइए अब हम चलते हैं वियोग श्रृंगार की ओर, जहां पर नायक और नायिका का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। नायक और नायिका एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? बिछड़ रहे हैं। तो आइए आपको एक दृष्टांत बताते हैं रामायण का ही। जब राम और सीता एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो राम जी वन वन में जाकर के भटक रहे हैं और वन के पशु से, पक्षियों से, यानी कि पूरे वन की श्रेणी से सीता जी का पता पूछ रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। तो उस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखें सीता मृग नैनी। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है
वियोग भी है और करुण भी है। करुण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राम जी दुखी हैं, सीता जी के वियोग में दुखी हैं। और यहाँ पर वियोग इसलिए क्योंकि राम और सीता का क्या हो गया है? वियोग हो गया है, यानी कि एक दूसरे से वो पृथक हो गए हैं। तो यहाँ पर रस की अनुभूति है, श्रृंगार की अनुभूति है, लेकिन वियोग है। और इसका जो स्थायी भाव है वह है रति। रति शब्द जिसका अर्थ होता है प्रेम। प्रेम मिलन में भी होता है और प्रेम वियोग में भी होता है। और वियोग में तो कितना अधिक होता है, आप सबसे अच्छा कौन नहीं जानता। आइए इसके बाद हम अपने अगले रस की चर्चा करते हैं। तो हास्य रस में किसी विचित्र हम आकृति को देख लें, या किसी का विचित्र वेशभूषा हम देख लें, या कोई अटपटे क्रियाकलाप को हम देख लें, इत्यादि सबके देखने से हृदय के हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, यानी हंसी का भाव जो उत्पन्न होता है, वहाँ पर हमारा हास रस होता है। इसका जो स्थायी भाव है वह हास है। इसका मतलब हंसी होता है। हम बहुत हंसी आ जाए, इतनी ज़्यादा प्रसन्नता आ जाए, इतनी ज़्यादा हमारे अंदर हंसी आ जाए कि हम उसको सह ना पाएँ, तो वहाँ पर हमारा हास रस होता है। उदाहरण के लिए देखिए, शिव समाज सब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या हंसी आई, तो देखिए वो दृश्य उस समय का है जब भगवान शिव की बारात जा रही होती है। शिव समाज यानी भगवान शिव की समाज, जिसमें भूत पिशाच निशाच डंकनी इत्यादि सब कुछ जो है उस पूरी बारात में जा रहे हैं। तो शिव समाज सब देखन लागे और बिडर चले बाहन सब भागे। अब यहाँ पे हास्य भी है और भयानक भी है, क्योंकि उस समय लोगों को क्या लगा? डर लगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा हास जो है रस हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा है कि नींद टूट गई दोपहरी में, नींद टूट गई दोपहरी में, सुन तेरी मधुर पुकार गधे। यहाँ पर देखिए पढ़ते हुए जो है हमें हंसी उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ें घर में होने दो हुड़दंगा। ये भी देखिए बिल्कुल अद्वितीय है, बिल्कुल हंसी उसमें आ जाती है। एक और उदाहरण देखिए कि डैडी ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट और बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। इस प्रकार से अनेक जो है यहाँ पर हास्य रस की व्यंजना हो रही है, तो वहाँ पर जो है हमारा हास रस होता है। तो आइए देखें करुण रस। तो करुण क्या? किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से, कोई बहुत कीमती आपकी कोई मूल्यवान वस्तु हो वो नष्ट हो जाए, या किसी व्यक्ति के अनिष्ट हो जाने से, अमंगल की आशंका से, हृदय के हृदय में जो दुख पहुंचता है, जो शोक व्याप्त होता है, वहाँ हमारा करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव जो है वो शोक है, यानी कि दुख है। उदाहरण देखिएगा, ये उदाहरण लिया गया है उस समय जब भगवान श्री राम वनवास को चले जाते हैं और दशरथ जी बिल्कुल लगातार भगवान राम के वियोग में हो जाते हैं। वह भी एक वियोग है, देखिए यहाँ पर भी एक वियोग है। वियोग में जो है वह करुण के रस में डूब जाते हैं। और क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा है कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। अनुप्रास अलंकार भी है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुबर विरहे, राउ गयहु सूर्यधाम। यहाँ पर इस प्रकार का प्रसंग सुनने से हमारे मन में भी क्या हो रहा है? दुख उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा कौन सा रस है? करुण रस है। करुण रस के और भी आपने उदाहरण सुने होंगे भगवान कृष्ण और सुदामा जी के विषय में। तो जब भगवान कृष्ण के पास जो है सुदामा जी पहुँचते हैं और वो सुदामा जी के चरणों को भगवान धोते हैं, तो उस समय
जो है नावादास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है सुदामा और कृष्ण के उस दुख को प्रकट किया है कि देखे सुदामा के दीने दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। ओ पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। इतना अपार प्रसंग सुन करके हमारा मन भी क्या होता है? करुणा से भर जाता है, और करुणा से भर करके हमारे हृदय में दुख और शोक जो है उत्पन्न हो जाता है। आइए इसी प्रकार से हम अब अगले रस की तरफ चलते हैं। करुण रस के उपरांत अब हम आते हैं रौद्र रस की ओर। हमारा जो अगला रस है वो है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। परिभाषा के रूप में हो जाएगा कि शत्रु की अनुचित चेष्टाएं या किसी के द्वारा कहे गए अपशब्दों के माध्यम से सहृदय के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ पर हमारा रौद्र रस होता है। इसका जो स्थायी भाव है वह है क्रोध है। क्या है? क्रोध। तो क्रोध कब उत्पन्न होता है ये भी देखिए, रामचरितमानस से बहुत अच्छा प्रसंग इसको लिया गया है। कब घटना आती है आपको पता है कि जब भगवान जो है राम शिव धनुष का खंडन कर देते हैं, उसके पश्चात परशुराम जी उस सभा में प्रकट होते हैं, और परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में कुछ संवाद होता है। उस संवाद में लक्ष्मण जी धनुष के लिए जो है धनुइया शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी धनुइयाँ तो हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी तोड़ डाली, उस समय कोई गुस्सा नहीं हुआ। तब परशुराम जी शिव धनुष के तोड़ने से और उसके अपमान के कारण जो है आवेग में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ भी लिखा है कि रे न प्रबालक काल वश, बोलत तही न सवार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। जिसको तू धनुइया कह रहा है, मुझे लगता है तू काल के बस में आकर के ऐसा बोल रहा है, क्योंकि जिस भगवान शिव के धनुष को पूरा संसार जानता है, तुम उसको धनुइया कह रहा है। ऐसा तेज आवेग परशुराम जी को वहां पर आ जाता है। इसी प्रकार से आपने महाभारत में भी देखा होगा। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, तो उस गीता को सुनकर के जो उनके अंदर अपनों के प्रति जो मोह उत्पन्न हो गया था, उस मोह के बंधन से भगवान उनको मुक्त करते हैं, और अर्जुन को क्रोध आने लगता है। तो वहाँ पर भी जो है भागवत गीता में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। वहाँ पर भी अर्जुन को क्या आता है? क्रोध उत्पन्न होता है। जब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बार बार जो है द्रौपदी का चीरहरण, वीर अभिमन्यु की मृत्यु, छल कपट इत्यादि सब कुछ जो अर्जुन को सुनाते हैं, तो अर्जुन भी जो है क्रोध से जलने लगते हैं। इस प्रकार से हमारा यह रौद्र रस भी यहाँ पर पूर्ण होता है। आइए रौद्र रस के पश्चात अब हम चलते हैं वीर रस की ओर। तो आइए चर्चा करते हैं वीर रस की। वीर अर्थात वीरता का प्रदर्शन। देखिए, क्रोध और वीरता में थोड़ा सा अंतर है। क्रोध व्यक्ति को कब आता है? क्रोध व्यक्ति को तब आता है जब उसके स्वयं के आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है। और वीरता कब प्रकट होती है? वीरता तब प्रकट होती है जब उसके समाज, उसके राष्ट्र, उसके धर्म पर कोई जो है विपरीत बोलता है, तब उसके संरक्षण के लिए उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह जो है वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो वीर रस क्या है? तो हम जब देशभक्ति कविताएं सुनते हैं, देशभक्ति जब कविताएं सुनते हैं, तो देशभक्ति कविताएं सुनने से हमारे मन में जो उत्साह नामक भाव जागृत होता है वह वीरता का भाव का होता है। उदाहरण इसके बहुत सारे सुने होंगे। इसका स्थायी भाव जो है उत्साह है। तो उदाहरण आप सबको वो कविता
सुभद्रा कुमारी चौहान की वो प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी जो है, जो लिखी हुई है, वह कविता आप सबको याद होगी। जन जन भारतवासी, एक एक जन बच्चे को वो कविता याद है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये प्रसिद्ध कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो बिल्कुल वीर रस पर जो है रची बसी हुई है। इसी प्रकार से आपने एक और सुभाष चंद्र बोस की वो कविता आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने भारत के जनमानस से भारत की आज़ादी के लिए आह्वान किया था और कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम न हो। तो ये पंक्तियाँ भी जो है हमारी वीर रस से बनी हुई हैं। तो वीरता का भाव प्रकट करने वाली सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सब देशभक्ति की कविताएं हैं। जब हमारे देश का राष्ट्रगान बजता है तो हमारे दिल में एक उत्साह का भाव, हमारे मन में एक उत्साह का भाव जागृत होता है, तो वहाँ पर हमारा वीरता का भाव जागृत होता है। सैनिकों को दुश्मनों से लड़ते हुए हमारे मन में वीरता का भाव जागृत होता है। तो इस प्रकार के भाव कैसे प्रकट होते हैं? तो इन पंक्तियों के माध्यम से यदि भाव प्रकट होते हैं, जब हम बॉर्डर फिल्म देखते हैं, जब हम कारगिल फिल्म देखते हैं, कारगिल की युद्ध के समय की कुछ पंक्तियाँ एक रचनाकार के रूप में मैंने लिखी हैं, वो कभी समय होगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। उस पंक्ति की 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि वह भी वीर रस से ही जो है रची हुई हैं कि हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में ना समा पाए, सरहद पर जो चले गए पर वापस लौट के ना आए, किसी किसी की तो अंतिम क्रिया अब तक रही अधूरी, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा कौन करेगा पूरी। इस प्रकार से वो पूरी की पूरी रचना आपको कभी सुनाऊंगा। तो वो जो है हमारा उत्साह है रस के अंतर्गत जो है आता है, और वह रस कौन सा है? वह है वीर रस। उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। आइए अब हम अपने अगले रस की ओर चलते हैं। आइए, तो अगला रस जो है वह है हमारा बीभत्स रस। बीभत्स का तात्पर्य ही है घृणा। तो जहाँ पर हम घृणित वस्तुओं को देखें या ऐसी कोई चीज़ देखें जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो, उदाहरणतः आप देखें कि मान लीजिए कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट केस पड़ा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है, एकदम पिछला हुआ, तो ऐसे दृश्य को हम देख नहीं पाते हैं। तो वो हमारा बीभत्स रस है। किसी को अगर मान लीजिए उल्टी आ रही है तो ये सारी चीज़ें हम देख नहीं पाते, उससे हमारा मन के अंदर घृणा का भाव जागृत होता है। तो यानी कि घृणित वस्तुओं को देखने से सहृदय के हृदय में जो घृणा रूपी स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर हमारा बीभत्स रस होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझें कि सड़क पर कहीं एक भिखारी पड़ा है। अब भिखारी सड़क पे बैठे ही रहते हैं। अब उसकी दयनीय स्थिति किस प्रकार से, उस पर देखिएगा कि सड़क पर कहीं एक भिखारी पड़ा है, शरीर से रक्त और पीप निकल रहा है, भिन भिन करती लाखों मक्खी चाट रही हैं, लगता मुझको ऐसा जैसे उसको काट रही हैं। देखा उसको जिसने, उसने अपनी नाक सिकोड़ी, पढ़ा रहा भिखारी डाली ना एक कोड़ी। कोड़ी का मतलब 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, माने पैसा। पढ़ा रहा भिखारी डाली ना एक कोड़ी। माने इस प्रकार का दृश्य भी आदमी देखना नहीं चाह रहे थे। घृणा का भाव जागृत होता है। एक और उदाहरण है कि सिर पर बैठो काग, जानते ना काग माने कौवा। एक दृश्य है, आपको मैं बता रहा हूं कि कोई जानवर
मान लीजिए मैदान में पड़ा हुआ है और जंगल के जानवर जो है उसमें अपना बफर सिस्टम चालू किए हैं कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति आनंद और धारत। स्यार क्या कर रहा है? जीव को खींच रहा है और भोजन करके बड़ा आनंद ले रहा है। तो इस प्रकार का दृश्य सुनने से ही जो है हमारे मन में घृणा का भाव जागृत होता है, तो वहां पर जो है हमारा बीभत्स रस जो है होता है। आइए अब हम अपने अगले रस की ओर चलते हैं। तो शांत रस जो होता है वो क्या है? इसका स्थायी भाव ही निर्वेद और शांति बताता है। यानी कि जब व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखता है, संसार की असरता को देखता है, सत्संग में जाता है, भजन करता है, अध्यात्म में बैठता है, ईश्वर का चिंतन करता है, तब उसके मन में शांति का भाव जागृत होता है। वहां पर ही हमारा जो है शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आपने सुना होगा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। यह संसार क्या कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। इस प्रकार के भावों को सुन करके व्यक्ति का जो मन है वह शांत रस की व्युत्पत्ति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा इस प्रकार से शांत रस होता है। शांत रस के पश्चात आइए अब हम चलते हैं एक और हमारा जो है, देखिए रचनाकारों ने तो यही मूल 9 रस बताए हैं, लेकिन एक और रस जो है जिसकी व्युत्पत्ति हुई है वह है हमारा वात्सल्य रस। तो आइए हम वात्सल्य रस को जानते हैं। तो आइए अद्भुत रस, अद्भुत अर्थात जिसका स्थायी भाव ही जो है विस्मय करने वाला या आश्चर्य करने वाला है। तो जहां हम आश्चर्यचकित कोई घटना के बारे में सुनते हैं, किसी घटना को देखते हैं, तो वहां पर जो है हमें सहृदय के हृदय में अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव जो है विस्मय या आश्चर्य है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से विस्मय या आश्चर्य को समझने का प्रयास करते हैं। सुना होगा आपने कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बिना पांव के चलता है, बिना कानों के सुनता है। तो देखिए आश्चर्य की बात है। दूसरा एक उदाहरण आप ले सकते हैं इसी के अंतर्गत। आप देखिएगा इसमें अद्भुत रस में जो हमारा उदाहरण हो जाएगा कि जस जस सुरसा बदन पसारा, तस कपि कीन दुगन विस्तारा। सो रह जोजन मुख तब ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। सुंदरकांड की चौपाई है, आपने देखा होगा। इस प्रकार से यहां पर भी हमें क्या लग रहा है? एक आश्चर्य लग रहा है। एक और उदाहरण आपने आश्चर्य में सुना होगा कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह भी क्या है? यह भी एक आश्चर्य की बात है। कैसे कैसे हो गया? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गई निशाचर भाग। ये सब आश्चर्य की बातें हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अद्भुत रस हो जाता है। इस प्रकार से अद्भुत रस के 2-3-4 उदाहरण मैंने आपको बताए। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले रस की ओर, जो है हमारा शांत रस। तो भयप्रद वस्तुओं को देख करके या डरावनी चीज़ों को देख करके हृदय के हृदय में जो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पर जो है हमारा भयानक रस होता है, माने डरावना, डरना। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए रात में बैठे हुए हैं और टीवी पर कोई जो है कोई हॉरर शो आप देख रहे हैं, कोई फिल्म आप डरावनी देख रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाए, कोई आपसे कहीं जाने के लिए कहता है तो आप जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उस समय स्थायी रूप में भय, डर आपके हृदय में विद्यमान है। उस समय आपको डर लग रहा होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझें।
एक उदाहरण, एक ओर अजगर ही लाख, एक ओर मृगराय। एक तरफ विशाल अजगर है और एक तरफ मृगराय, मृग को मारने वाला। समझ गए होंगे आप। एक ओर अजगर ही लाख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, ज्यों ही मूर्छा खाए। मान लीजिए मैं ही इन दोनों के बीच में आ जाऊं, तो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब क्या करेगा भाई? तो निश्चित रूप से डर और भय के कारण जो है क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा हमारा रस हो गया? वहाँ पर हो गया भयानक रस, यानी कि डरावना रस। अब डरावने की चर्चा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा और आइए अगले रस की ओर चलते हैं। तो जो वात्सल्य रस है वह होता है वास्तव में बालक या पुत्र प्रेम से। तो जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उन छोटे बच्चों को देख करके हमारे मन में एक अलग ही प्रेम उनके प्रति जागृत होता है। वो हमसे कुछ भी कह दें, आप उनसे कुछ भी कह दो, लेकिन उनका कहना सुनना हमें कभी बुरा नहीं लगता। तो उसका स्थायी भाव जो है वह है शिशु या बालक प्रेम। तो शिशु या बालक प्रेम जो है वह जो हमारा स्थायी भाव वात्सल्य रस का होता है। सूरदास जो है वात्सल्य के कवि माने जाते हैं, आपने सबने सुना होगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मुए पठायो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। अत्यंत सुंदर भाव जो है सूरदास जी का इन पंक्तियों में सुनने को मिलता है। और आपने सुना होगा कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मुँह से कहत मूल को लीनो, तो ही जशुमति कब जायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम ललाट, छुटकी दे दे सवई खिजावत, सकल दे तो मुश्कात। इस प्रकार का जो भाव है वो सूरदास जी का भाव है, जो एकदम से वात्सल्य भाव है। और भी आपने सुना होगा कि ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। कितना सुंदर मधुर भाव है इस गीत में। यह भी जो है हमारा वात्सल्य रस का भाव है। तो पुत्र बालक बालिकाओं को देख करके मन को जो आनंदित करना, मन को जो आनंद प्राप्त होता है वह जो है हमारा वात्सल्य रस का होता है। रचनाकारों ने एक और रस की व्युत्पत्ति की है जो है भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस भी जो है एक नया रस है जिसमें है, इसमें ईश्वर की भक्ति को प्रधानता दी गई है। अनेक अनेक ईश्वर के भक्त जो है संत रैदास हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, इन्होंने अपने भक्ति मार्ग को जो है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। तो वह भी जो है एक भक्ति रस है। रचनाकारों ने इसको भी अब जो है भक्ति रस को भी शामिल कर लिया है। इसमें मीराबाई के अनेक अनेक पद हैं, संत रैदास के अनेक अनेक पद हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनेक अनेक पद हैं। मीराबाई का वह पद तो आप सबको स्मरण ही होगा, जो वो बार बार कहती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दियो मोरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। यह भक्ति रस को प्रवाहित करने वाला एक उदाहरण है। इसी प्रकार से जो है संत रैदास, जिनको हम रविदास जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी भक्ति रस के अनेक अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक उदाहरण आप सबने बिल्कुल सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसी प्रकार से उन्होंने और भी अन्य विशेषणों के साथ ईश्वर से अपनी साधना को जोड़ने का प्रयत्न किया है। आप सब ने वो निश्चित रूप से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो है पंक्तियां सुनी होगी, तो वो हमारे भक्ति रस में ही आता है। इस प्रकार से जो है हमारा ये रस का जो कालांश है यहाँ भक्ति रस पे समाप्त होता है। आप सब
निश्चित रूप से आप सब ने इसको बड़े ध्यान से के साथ सुना और निश्चित रूप से ये रस का जो विषय आपके कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक और आगे की कक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जो टॉपिक था यहाँ पर मैंने पूर्ण किया। इसके अलावा भी केवल इतने ही उदाहरण नहीं हैं, अनेक अनेक बहुत सारे उदाहरण हैं, वो भी आप सब जो है सीख सकते हैं। निश्चित रूप से आप सबको ये कालांश निश्चित रूप से पसंद आया होगा। आप सबसे मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अच्छा भी लगा हो, बहुत अच्छा तो बहुत दूर की बात है, बहुत यूट्यूब पर बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं, मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से प्लेस से हूँ और छोटे से प्लेस में रह कर के मैं निरंतर जो है अपने इस कालांश में यानी कि विषय में पारंगत होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमको जो है प्रेरणा मिलती है। और हाँ, कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात अवश्य रखें। धन्यवाद।